Hello students, welcome to Great Booster Maths classes. Today in this lecture, we will discuss about some applications of trigonometry of chapter 9 in NCERT book of class 10, and we have uploaded 4 lectures of this chapter. And now it is the 5th lecture of this chapter and question number 11 written on the board. 4 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर के, ये 5th लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसमें जो फिगर दे रखा है वो हमने यहाँ ड्रा कर लिया है। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. किसी कैनाल के एक किनारे पर टावर है, मान लीजिए टावर ए बी है, ओके, और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट सी से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ओके, फिर कहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट को ज्वाइन करने वाली इसी लाइन पर 20 मीटर पीछे किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है और कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है। ओके, सॉल्यूशन, लेट टावर इज ए बी, ओके, सी इज ए पॉइंट ऑन अनदर बैंक, angle ACB equal to 60 degree, ACB angle 60 degree है, D is another point, D एक और point है, and angle ADB is 30 degree, okay, and DC is 20 meter. We have to find out AB and BC. हमें ये AB फाइंड आउट करना है और BC फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू फाइंड आउट AB एंड BC। फॉर दिस वी शुड नो लेंथ ऑफ एटलीस्ट वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल की कम से कम एक साइड का मेजर पता होना चाहिए और एक एक्यूट एंगल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्यूट एंगल तो है दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में भी और इसमें भी, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास फुल साइड नहीं है कोई भी। ये 20 मीटर दे रखा है हमें, तो क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास ए बी जो है वो ए बी सी ट्राइंगल में भी है और ए डी बी ट्राइंगल में भी है। दोनों ट्राइंगल से ए बी फाइंड आउट करेंगे और इक्वल पुट कर देंगे और वहां से हमें इक्वेशन मिलेगी और हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट BC इक्वल टू x मीटर। BC हमारे पास x मीटर आ गया। अब दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे। पहले ABC ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC इक्वल टू AB इज परपेंडिकुलर अपॉन BC इज बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो होता है टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास बन जाएगा AB अपॉन BC है x इक्वल टू टेंजेंट थीटा है 60 डिग्री। AB इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई tan 60 √3, AB equal to √3x meter. This part of board visible or not? I'm checking it. Now it's visible. Okay. AB equal to √3x meter आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABD में इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रख देते हैं। इन ट्राइंगल ABD AB, इसमें भी हम AB फाइंड आउट करेंगे। AB अपॉन BD सेम, टेंजेंट थीटा, थीटा है 30 डिग्री पर। AB अपॉन
BD क्या है 20 प्लस x इक्वल टू टेंजेंट 30 1/√3। सो AB इक्वल टू 20 प्लस x ऊपर चला जाएगा √3। इक्वेशन नंबर 2। अब AB की वैल्यू हमारे पास दो है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों AB हैं तो दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 what will we have √3x इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस x। विजिबल है या नहीं? अब इरेज करके यहां लिख लेते हैं, हम इस हिस्से को इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, काफी जगह ले रखी है ऊपर, यहां लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 मीटर और x क्या है विड्थ ऑफ कैनाल। सो विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर और AB हाइट क्या है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x √3, AB √3 यानी x √3 इक्वल टू 10√3 मीटर और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Two things are given here. First is 7 meter high building. Height of building is 7 meter. Let it is AB. In solution, we write down the information given first of all. Let the building is AB and AB is 7 meter. Okay. After that it is said that from the top of this building, इस building के top से angle of elevation है top से, इसका मतलब ऊपर देखा जा रहा है, observing okay above the लाइन ऑफ साइट से ऊपर देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे, और किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी कि केबल टावर मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल, ये अपने पास CD हो गया। ओके, लेट केबल टावर इज CD and the angle of depression of its foot is 45 degree। और इसी पॉइंट से केबल टावर के फुट की तरफ देखेंगे ऑफ डिप्रेशन तो नीचे की तरफ देखा जा रहा है, यानी इस लाइन ऑफ साइट से नीचे की तरफ जब देखा तो ये एंगल 45 डिग्री है। ओके, और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होकर इस ट्राइंगल में यहां बन जाएगा 45 डिग्री एंड लेट दिस पॉइंट इज D। हमें फाइंड आउट करना है, D पॉइंट दोबारा लिया गया, D है हमारे पास, लेट इट इज P। ओके, हमें फाइंड आउट करना है DC, हाइट ऑफ केबल टावर। अब हमें इतना पता है कि ये 7 मीटर है तो EC भी हमारे पास 7 मीटर होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हम इस ट्राइंगल में निकाल सकते हैं। ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास तीनों में से एक साइड का होना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो साइड है AE, ये BC के इक्वल है। अब हम BC निकाल सकते हैं ट्राइंगल ABC में, क्योंकि एक साइड भी है और एक एक्यूट एंगल भी हमारे पास। तो इन ट्राइंगल ABC में अब ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री आ गया,
और मैंने आपको बताया जब भी 45 डिग्री आ जाए राइट एंगल ट्राइंगल में तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होती है और 90 डिग्री बनाने वाली दोनों साइड इक्वल होंगी। ये 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा। हम लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी, एंगल एसीबी इज 45 डिग्री, सो एबीसी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस है तो बीसी इक्वल टू एबी इक्वल टू 7 मीटर। अब बीसी 7 है तो एई भी 7 होगा। एई इक्वल टू बीसी इक्वल टू 7 मीटर। एई हमारे पास 7 मीटर आ गया। अब ट्राइंगल एईडी में, इन ट्राइंगल एईडी ट्राइंगल में हमें डीई निकालना है। डीई अपॉन गिवन है एई, गिवन नहीं हमने अभी फाइंड आउट किया है हमारे पास मेजर, इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट 60 डिग्री है, वो पुट करेंगे पहले। डीई इक्वल टू एई मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट थीटा है 60 डिग्री, सो एई इज 7 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 60 √3 इक्वल टू 7 √3 मीटर। डीई आ गया अपने पास। सो डीसी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर इज डीसी, दैट इज डीई प्लस ईसी। डीई इज 7 √3 प्लस ईसी इज 7, अपोजिट साइड इक्वल है इस रेक्टेंगल की। 7 √3 प्लस 7, 7 कॉमन इनसाइड, √3 प्लस 1 मीटर। Height of the tower is 7 inside, √3 plus 1 meter. Okay. Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse, from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. From the top of a lighthouse, two ships are observed on the same side of the lighthouse in the same straight line, and the angle of depression of those two ships are 30 degree and 45 degree. So let's draw a diagram. Let it is AB, that is lighthouse, and this is sea level, and two ships are approaching to lighthouse, and the angle of depression, यहाँ टॉप से इस शिप को देखें और इस टॉप से इस शिप को देखें, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये आपके पास लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल है हमारे पास, तो इनमें छोटा एंगल ये वाला है 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब 30 डिग्री इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल, और 45 डिग्री वाला ये होगा इसके इक्वल। ओके, तो वी हैव अज्यूम्ड दैट लेट AB इज लाइट हाउस। इन सॉल्यूशन लेट AB इज लाइट हाउस and height of AB is given. AB is equal to 75 meter. Okay, C and D are positions of two ships. C और D दोनों ships की positions हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्टरनेट एंगल वहां से इक्वल आए हैं, और ट्रायंगल एबीसी में एंगल एसीबी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल एडीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट डीसी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। डीसी इज टू बी फाउंड आउट। अब डीसी जो है वो बीडी और बीसी का डिफरेंस है, और हमें दे रखा है हाइट ऑफ टावर। अब हम इस 75 को और इस 45 डिग्री को यूज करके हम इस साइड निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत हमें,
45 है तो आइसोसेलेस बनेगी 75, ये भी 75, यहाँ कोई टेंशन नहीं। उसके बाद इस 75 को 30 डिग्री को यूज करके ये निकालेंगे पूरा बीडी। ओके, तो देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ACB is equal to 45 degree. So triangle ABC is isosceles. So BC equal to AB equal to 75 मीटर, BC की लेंथ हमारे पास 75 मीटर आ गई। अब हम BD निकालेंगे पूरा ABD ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD we have to find out BD. So BD upon given side is AB, BD किस रोल में है यहाँ पे? BD बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? cot theta, it is cot theta. So BD equal to AB multiplied by cot theta कितना है? 30 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं। BD equal to 75, AB की वैल्यू हमारे पास 75 है और cot 30 √3, 75 √3 मीटर हमारे पास BD आ गया। अब BC equal to BD minus BC, BD is 75 √3 minus BC 75, 75 taken out as common inside √3 minus 1 meter. So distance between ships equal to 75 inside √3 minus 1 meter. Okay, next question. Question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. In this question, a balloon is flying. The balloon is flying at a height of 88.2 meter from the ground level. Okay, a girl is standing at the ground and height of the girl is 1.2 meter, and when she observes this balloon at any moment, the angle of elevation from his eyes, her eyes of the balloon is 60 degree. This is line of sight, this is 60 degree. Okay, now after some time, कुछ टाइम के बाद, the angle of elevation reduces to 30 degree. कुछ टाइम के बाद जो गुब्बारा है, बैलून है, वो हवा में हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल कर रहा है. ओके, कुछ पल के बाद उसकी आंख का जो एलिवेशन एंगल है वो चेंज हो जाता है. अब चेंज होगा कब? या तो बैलून इधर आएगा या फिर उधर जाएगा. अब देखना यह है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज. रेड्यूसिंग टू 30 डिग्री हो गया, घट के तो कम हुआ है, तो इसका मतलब बैलून उस डायरेक्शन में गया है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया. दिस एंगल इज 30 डिग्री नाउ. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द फिगर? तो हम लिखेंगे कैसे? लेट AB is height of the balloon in first case, CD is height of balloon in second case after traveling. Okay, EF is position of the girl, and these are angle of elevation. Solution: let AB is height of balloon in case 1,
CD is height of balloon after traveling okay. EF is position of girl, EF जो है वो लड़की की पोजीशन है। अब हमारे पास मेजरमेंट्स क्या है, AB इक्वल टू CD इक्वल टू 88.2 मीटर, EF इज 1.2 मीटर, हाइट ऑफ द गर्ल, इन पॉइंट्स को और नाम दे देते हैं हम यहाँ पे EF, G एंड H। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी इन ट्राइंगल्स की AGF और DHF। अब नीचे वाले मेजर नहीं चाहिए तो हम इनको रेड्यूस करके लिख लेते हैं। इस ट्राइंगल में कितना हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 मीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 87 मीटर, और इतना ही AG हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AG इक्वल टू DH इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बैलून है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी A पॉइंट से D पे चला जाता है, AD यानी कि GH। हमें GH फाइंड आउट करना है जो कि AD के इक्वल है। अब GH कैसे आएगा, अब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, एक तो DHF और एक है AGF, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एक एक एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है और एक एक साइड है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम ये निकालेंगे बेस इन ट्राइंगल AGF। पहले AGF ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AGF, इसमें हमें GF निकालना है, GF अपॉन AG। GF हमारे पास है बेस और AG है परपेंडिकुलर, इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट मीन कोट थीटा। GF अपॉन AG है 87, GF अपॉन 87 इक्वल टू कोट थीटा। तो GF इक्वल टू 87 मल्टीप्लाइड बाय कोट एंगल A 60 डिग्री। कोट 60 पर कितना होता है, 1/√3। यहां लिख लेते हैं GF इज 87 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3। रैशनलाइज करें, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, ये 3 बन जाएगा, 3 से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा, ये 29√3 मीटर। GF आ गया अपने पास, यहां से लेकर यहां तक। अब कंप्लीट निकालना है हमें FH इन ट्राइंगल DHF। इन ट्राइंगल DHF FH अपॉन DH इक्वल टू कोट 30 डिग्री। FH इक्वल टू DH हमारे पास 87 और कोट 30 √3, 87√3 मीटर। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल टू क्या आएगी अपने पास, FH माइनस GF। ओके, FH क्या है हमारे पास, अभी कैलकुलेट किया हमने, 87√3 माइनस, और दूसरा हमने अभी कैलकुलेट किया था 29√3 इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 58√3 मीटर। सो बैलून ट्रेवल्ड 58√3 मीटर डिस्टेंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello students, welcome to Great Booster Maths classes. Question number 15, exercise 9.1, class 10.
A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. कोई टावर है और उस टावर के फुट तक एक हाईवे जाता है सीधा. मान लीजिए टावर AB है. लेट द टावर इज AB and a straight highway approaches to the foot of the tower. Okay, फिर ये कहा है a man is standing at the top of the tower observes a car which is approaching the foot of the tower at a uniform speed. एक कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है. ओके, और जब उसने उस कार को देखा, that man observed this car, the angle of depression, this angle of depression is 30 degree, and this angle is equal to alternate angle 30 degree. Okay, let the position of the car is C on the highway. Later, 6 seconds later, car is approaching to the foot of the tower, and 6 seconds later, after 6 seconds, the car has reached here. मान लीजिए कार यहाँ पहुंच गई. D point is showing the position of the car after 6 seconds. Time दिया है, distance नहीं. The angle of depression is found to be 60 degree. At this time, that man observed this car, and this angle of depression is found 60 degree. Okay, and the question: find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा हमें वो बताना. We have to find out the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point D. Okay, I think you have understood the statement, and now we will solve it. The solution part, we will write let AB is the tower. मान लीजिए AB एक टावर है. We have assumed AB tower. Okay, C is the position of car in case 1. दो बार देखता है ना मैंने. The man observe the car at 2 times. First case, the position of the car is C. Okay, angle ACB is equal to 30. After 6 seconds, let D is the position of the car 6 seconds later. We have assumed that D point is showing the position of the car just after 6 seconds traveling. Okay, and at that time angle ADB is equal to 60 degree. Angle ADB is 60 degree. We have to find out time taken to travel distance dB. Okay, so in this case we will assume the distance traveled in a variable unit. Okay, हमारे पास कोई हाइट वाइट डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Let DC इक्वल टू x यूनिट, x किलोमीटर है, x मील है, कुछ भी है, माइल्स है, किलोमीटर है. CD इज x and BD is y. CD is x and BD is y. अब x और y में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. हमें ये पता है x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगे हैं, और x के हिसाब से y में और x में क्या रिलेशन आएगा. मान लीजिए 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है, उसमें कुछ हम x और y में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. And for finding out relation between any two variables, we need an equation. हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. So in this figure, we have two right triangles, and
In those two right triangles, the side AB is common. And using trigonometry, we will find out AB in both the triangles and we will put them equal to each other for finding out an equation. And from there, we will find out relation between x and y. Okay? So, in right triangle ABC, the side BC will be x plus y. We write it also. We need it x plus y because this is x, this is y. So this total length is x plus y. We will write here in triangle ABD. ABD. We have to find out AB and the side to be found over side B1 equal to the trigonometric ratio form. We apply this technique to finding out heights and distances. So AB upon BD equal to AB is perpendicular and BD is base equal to tangent theta. So AB equal to BD multiplied by tangent and theta is 60 degrees. So AB equal to, and BD we have considered y unit, y multiplied by root 3 AB. Equation number 1. And from triangle ABC, in triangle ABC, same AB is to be calculated AB upon BC. Tangent theta, this time theta is 30 degrees. It will be AB equal to BC is x plus y multiplied by tan 30 1 upon root 3. AB equal to x plus y over root 3. Equation number 2. From 1 and 2 equation, what do we observe? Equation 1 is the value of AB and equation 2 is also value of AB. We will put them equal to each other. हम इनको एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे. तो इसको ऊपर से क्वेश्चन पे रेट कर देते हैं और यहाँ पे लिख के सोल्व कर देते हैं इसको. We will write here from 1 and 2 root 3y equal to x plus y over root 3. Okay, cross product 3y equal to x plus y, 3y minus y equal to x, 2y equal to x. We have obtained the relation between x and y. This x is double of y. ये जो x डिस्टेंस है इस y डिस्टेंस का डबल है. तो जब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकंड्स लगे हैं तो y डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हाफ 3 सेकंड्स लगेंगे. अब लिखेंगे कैसे इसको? टाइम टेकन टू ट्रैवल 2y यूनिट इक्वल टू 6 सेकंड्स. x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकंड्स लगे हैं तो x है 2y के इक्वल. डिस्टेंस ट्रैवल time taken to travel 2y unit equal to 6 seconds. So time taken to travel 1 unit equal to 6 upon 2y and time taken to distance y unit travel equal to 6 upon 2y multiplied by y. Y is cancelled out and 2 3 equal to 3 seconds. This is the answer of this question. Okay. Question number 16 of exercise 9.1. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. In this question, a tower is given. Let the tower is AB. Okay. The angles of elevation
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप को कहीं से देखा जा रहा है, अब कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसके फुट से कुछ डिस्टेंस पर, 4 मीटर के डिस्टेंस पर, और दूसरा है 9 मीटर की डिस्टेंस पर, 2 पॉइंट से। जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल्स ऑफ एलिवेशंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। मान लीजिए ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का टोटल 90 डिग्री है। और हमें प्रूव करना है कि इस टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट टावर ए बी। टावर तो गिवन है, उसका हमने नेम एज्यूम कर लिया ए बी, और these points are C and D. Let C and D are 2 points in the same straight line. Same straight line. Okay. And BC is 4 meter. BC given 4 meter, and BD is 9 meter. एक पॉइंट जो है इस फुट से 4 मीटर दूर है और दूसरा है इस फुट पॉइंट से 9 मीटर की डिस्टेंस पर। ओके, वी हैव टू प्रूव AB इक्वल टू 6 मीटर। हमें AB जो है टावर की जो हाइट है उसको 6 मीटर प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन चाहिए और इक्वेशन के लिए हम जो ट्रायंगल्स गिवन है उनमें कॉमन साइड निकालते हैं। उस कॉमन साइड को इक्वल पुट करते हैं या कुछ और ऑपरेशन अप्लाई करके इक्वेशन लेकर आते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, AB दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास AB कॉमन है, AB निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट AB अपॉन BC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट थीटा। AB इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट थीटा, और एंगल जो है वो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, थीटा ही गिवन है। ओके, ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे, हम भूल गए यहाँ पे लिखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेट एंगल ACB इक्वल टू थीटा, सो एंगल ADB इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। मान लीजिए एक अगर 10 है तो दूसरा 90 माइनस 10 80 आएगा, एक अगर 20 है तो दूसरा 90 माइनस 20 यानी 70 आएगा। और हमने यहाँ कंसीडर किया एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। ओके, नाउ AB इक्वल टू BC tan थीटा, BC की हमारे पास वैल्यू है 4 इक्वल टू 4 tan थीटा। AB आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। यहाँ पर एंगल 90 माइनस थीटा है, AB इक्वल टू BD मल्टीप्लाइड बाय 4 थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा is 4 थीटा। ओके, इक्वल टू BD is 9 cot थीटा। AB की वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट हम इसको अरेंज करके यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आई एम अरेंजिंग इट। So we will write here, first equation is giving value of AB, second equation is also giving value of AB, and we have to prove that AB is 6. So we will multiply these equations. हम दोनों equations को multiply कर देते हैं। Multiply equation 1 and 2, we will get AB square, AB multiplied by AB equal to 4 tangent theta into 9 cot theta। 4 9 जा
36 लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड राइट में मल्टीप्लाई होगी. ओके, 4 9 जा 36 and tan theta multiplied by cot theta. Product of tangent theta and cot theta is always 1. So it is 36 multiplied by 1, value of AB square. तो हम स्क्वायर रूट करने दोनों तरफ. After taking square root, we will get AB equal to 6 meter. So height of tower equal to 6 meter. Okay, this is the answer of this question, and we have ended this chapter with this lecture. Okay, I hope you have understood it well, and thanks for watching.